दिल्ली के शहीद गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सभागार में महिला दिवस के दिन नारी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सेमिनार का आयोजन विषय स्माइल फाउंडेशन द्वारा किया गया, जिसमें इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर नवनीत कौर व मैनेजमेंट का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया व महिला दिवस मनाया गया। इस सेमिनार के मुख्य वक्ता हाईकोर्ट की अधिवक्ता शीतल रघुवंशी जी रहीं। कार्यक्रम का आयोजन एनजीओ के फाउंडर राजेंद्र अरोड़ा द्वारा किया गया व इस कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व अपने मन के सवालों को भी पूछा। ऐसे सेमिनार युवा पीढ़ी को आने वाले समय में एक दिशा देने में कारगर साबित होते हैं। दिल्ली से पवन कुमार जुनेजा की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है शीतल रघुवंशी। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और भारत सरकार के पैनल पर अधिवक्ता हूँ दिल्ली उच्च न्यायालय में। देखिए, आज के सेमिनार का टॉपिक था जेंडर सेंसिटाइजेशन और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। क्योंकि आपने देखा होगा, युवा देश के कर्णधार हैं, हम मानते हैं इस बात को, और बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं। तो उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देने से देश को जिम्मेदार नागरिक मिलेंगे और ये देश और तरक्की करेगा। और आपने जैसे पूछा कि आज के सेमिनार के बारे में क्या कहना चाहूँगी, तो गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट में आज जो बच्चे इस सेमिनार में आए थे, उन्होंने काफ़ी ध्यान से न सिर्फ सुना, और उन्होंने अपनी क्वेरीज़, अपने सवाल जो थे वो भी मुझसे पूछे, और मैंने पूरी तरह कोशिश की कि मैं उनके प्रॉब्लम्स को सुनूं, अगर उन्हें कोई डाउट है तो उसे क्लियर करूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये इंटरेक्टिव सेशन करके। राजेंद्र जी के प्रयासों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं राजेंद्र जी से पिछले 4 सालों से जुड़ी हुई हूँ, और जिस प्रकार से विश्व स्माइल एनजीओ काम कर रहा है, इस प्रकार के सेशंस करते हैं, सिर्फ लीगल अवेयरनेस कैंप्स ही नहीं, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं। और विश्व स्माइल जो है वो सुविधाओं को अपने स्तर पर जन सामान्य में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। राजेंद्र सिंह जी के लिए और विश्व स्माइल एनजीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। Hi, I'm Niharika Malhotra, doing BBA in second year in SGTB IMIT. The event was great. Ma'am inspired us in the best way possible. We are glad that we were the part of this great event. So, निहारिका वुमेन्स डे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? Women's Day हम सेलिब्रेट ऐसे कर रहे हैं कि हम लोग सब साथ में आकर एक दूसरे को प्रेज़ कर रहे हैं, ये आकर कि हाँ, हम सब एक हैं, इक्वालिटी ही जगा रहे हैं हम सब में। This is how we are celebrating. According to me, ma'am was a very good speaker and a motivator, and she teaches us that we should not be biased with the men's or women's. We should give the equal opportunity to both men and women, and how we can motivate our generation and even the grandparents that how to treat equally the men and women. वुमेन्स डे पे क्या कहना चाहेंगे जो और लड़कियां हैं उनके लिए? That they should support all other women and even should stand for themselves also, and should not they can dress according to their needs and not see the world at how they are seeing you at home. Hi, my name is Alan Anthony. I'm a student of SGTB MIT. I'm pursuing my BBA and I'm in the final year, and I'm also the placement coordinator for this institution. आज आपने जो सेमिनार अटेंड किया है, क्या कहना चाहेंगे इस सेमिनार के बारे में और क्या-क्या आपने यहाँ से सीखा? The seminar was really insightful, and the things that ma'am taught, the things that ma'am said about was really beautiful. What ma'am told us about gender equality and women empowerment was something to be learnt about. कुछ चेंजेस आएंगे आप लोगों में भी, मेन की जो थिंकिंग होती है हमेशा? Yes, for sure. Changes, जैसे मैम कह रही थी कि थिंकिंग और थॉट प्रोसेस में हमारे पास चेंज आनी चाहिए, तो वो डेफिनेटली वो मैम के इनसाइट से लेके आने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी और आएगी भी। My name is Sonali Gupta. I am pursuing BBA Banking and Insurance, third year. The ma'am was so nice. The event was so good. Ma'am described us the equality, how the equality is going on so nicely, that we all are equal. Appraisal, that is so nice seminar. पहले आपको इसके बारे में पता था या आज पहली बार आपको? No, I know but not much. Ma'am told us very nicely each and everything. So the event was really so good. मैं राजेंद्र सिंह अरोड़ा, प्रेसिडेंट विश्व स्माइल एनजीओ
हमारा ये एनजीओ पिछले 3 साल से ज़्यादा समय से मेडिकल एजुकेशन और लीगल एरिया में हेल्प में काम कर रहा है। हम लोग स्कूलों कॉलेजों में पॉक्सो, पॉश, कैरियर काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ के ऊपर सेमिनार करते हैं। बच्चों की एजुकेशन में हम सपोर्ट करते हैं और मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह लगाते हैं। सर ये सेमिनार कराने से क्या फ़ायदा मिलता है और कितना रिस्पॉन्स आता है बच्चों में? इस तरह के सेमिनार हम इसलिए कराते हैं ताकि बच्चे जो चीज़ें नहीं जानते उनका एक अवेयरनेस वर्कशॉप है, वो चीज़ों को समझ सकें कि अगर वो कोई स्टेप लेते हैं तो उसके इम्पेक्ट क्या हो सकते हैं उसकी आने वाली लाइफ। कितने समय से आप ये एनजीओ चला रहे हैं और कितने लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाते हैं? 3.5 साल से ऊपर हो गए एनजीओ चलाते हुए, कम से कम 15,000 लोगों तक अपनी बात पहुँचा चुके हैं। आगे क्या लक्ष्य है आपके और भविष्य में? आगे हम इसका और बड़ा लेवल पर काम करना चाहते हैं, मेडिकल के फील्ड में भी, एजुकेशन में भी। और ये सीरीज़ हमारी रेगुलर चलती रहेगी। हम जल्दी तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए भी मेंटल हेल्थ के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर कार्यक्रम कराने वाले हैं सेमिनार। अभी उनको हमारी फाइल अप्रूवल के लिए गई हुई है। और सर आज जो गेस्ट आए थे, जो स्पीकर थे, उनके लिए क्या कहेंगे? कैसा उन्होंने बताया आपको? आज के जो स्पीकर थी मिस शीतल रघुवंशी, शी इज़ ए वेरी नाइस, गिविंग लेक्चर वेरी नाइसली. She is already in the working in this field, POCSO or POSH in the government panels. She is associated with us from long time without any financial gain.